Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So in the previous video we have seen this chapter till here. Okay, now today we are going to see from here. तो यहाँ तक हमने देख लिया था रामू के बारे में. Now from here we will see about श्यामू. So बहुत इजी चीज़ें थी, वैसे यहाँ पे भी हैं. चलिए देखते हैं. श्यामू ऑन दी अदर हैंड, अक्सर क्या होता है जब द यूज़ हुआ है लेकिन जस्ट उसके बाद AEIOU है, यानी वॉवेल्स हैं. वॉवेल्स सिखाया हुआ है मैंने. AEIOU है तो हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं. अक्सर आपने भी देखा होगा, कहीं पे लोग द पढ़ते हैं, कहीं पे दी बोलते हैं दी एंड हो गया, दी एंड हो गया. मूवी का दी एंड बहुत अच्छा है, मूवी का दी एंड बहुत ख़राब है. तो वो दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे आप देखिए END यूज़ हुआ है. तो मैंने आपको बोला ना, अगर AEIOU है तो इसको क्या बोलते हैं? वॉवेल. तो अगर वॉवेल है दी के पहले, सॉरी दी के बाद, जैसे यहाँ पे है ना, एंड पहले आया और ये द बाद में आया, पहले मतलब एंड बाद में आया और द पहले आया, तो अब इसके बाद ही ये है तो हम इसको बोलेंगे दी एंड. दी अदर, ऑन दी अदर हैंड. अभी इतना कुछ इसका कुछ लॉजिक नहीं है कि नहीं अगर आप द बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, चलेगा, इट्स ओके. बट मुझे भी पहले ये जब बहुत पहले ये लगता था, मतलब जब स्कूल में रहते थे, कि कोई द पढ़ता है कोई दी पढ़ता है, ऐसा कौन सा सही है. तो बाद में रूल्स रेगुलेशंस जब देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो क्या समझ में आता है, यही रूल है कि इसके पहले अगर इस वर्ड में ये आ रहा है और उसके पहले द यूज़ करें तो उसे दी प्रोनाउंस करते हैं. और अगर कॉन्सोनेंट है, इसके अलावा कोई वर्ड आता है तो वो द ही बोलते हैं हम. ओके, चलिए देखते हैं. श्यामू ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस. जेनरस का मतलब क्या? उदार, सज्जन. और यहाँ पे देखिए अदर हैंड यानी दूसरी तरफ या दूसरी ओर. दूसरी ओर या दूसरी तरफ. वॉज यानी था. वेरी यानी बहुत. दयालु, काइंड यानी दयालु. और दूसरी तरफ श्यामू वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, बहुत दयालु और उदार था. उदार सज्जन भी होता है. He also grew wheat and he kept a small patch for his workers. He also grew wheat. वह भी उगाता था गेहूँ और वह रखता था a small एक छोटा टुकड़ा, फॉर यानी के लिए, अपने वर्कर्स यानी कर्मचारियों के लिए, काम करने वालों के लिए. सो वह भी वीट उगाता था और वह छोटा सा पैच का मतलब क्या? टुकड़ा. छोटा सा टुकड़ा यानी कि उस खेत का छोटा सा टुकड़ा. अभी इतना बड़ा खेत है, साइड में एक थोड़ा सा पैच जो होता था वो छोड़ देता था. किसके लिए? फॉर हिज वर्कर्स, वो अपने वर्कर के लिए. जहाँ, वेयर यानी जहाँ, दे यानी वे, ग्रू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जहाँ वे, ग्रू यानी उगाते थे, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ और फल. एक फल की बात नहीं की गई है, एक वेजिटेबल की बात नहीं की गई, इसीलिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. आई होप कि आपके लिए इजी हो. थोड़ा सा लॉन्ग है ये सेंटेंस बट इजी है, बहुत इजी है. अब कहीं कहीं पे आप देखोगे तो वेयर का मतलब कहाँ यूज़ होता है और यहाँ पे हमने यूज़ किया जहाँ. कई जगह पे जहाँ यूज़ होता है. कब जहाँ पे होता है? जब सेंटेंस स्टार्ट होता है. जैसे वेयर तो कहाँ के लिए कब पूछते हैं? जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग. लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आए इस तरीके से कि जहाँ वे कर सके, जहाँ वे जाते थे, तो ऐसी जगह पे वेयर यूज़ करते हैं जहाँ के लिए. तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन मार्क कहीं पे नहीं लगाया है. और जहाँ पे
क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ पे, इसका मतलब कि आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। Where they grew vegetables and fruits. Shyamu allowed them. Shyamu allowed them to take these vegetables and fruits home for their families. श्यामू अलाउ करता था, यानी अनुमति देता था या ले जाने देता था, देम उन्हें, टू टेक ले जाने के लिए, दीज ये सब्जियां, वही वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हमने ऊपर देखा वही है। श्यामू उन्हें ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अलाउ करता था ले जाने के लिए, होम, घर, फॉर देयर यानी फैमिलीज़ का मतलब परिवार। अब एक कर्मचारी तो है नहीं, कई सारे कर्मचारी हैं, इसीलिए फैमिलीज़ दिया हुआ है, परिवारों के लिए, ठीक है। फॉर देयर यानी उनके, और यहाँ पे के लिए, उनके परिवारों के लिए वो उन्हें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले जाने की अनुमति देता था, अलाउ करता था। ही ऑल्सो पेड देम वेल, वह भी पेड यानी पे करता था, यानी पे करता था उन्हें, अच्छा वेतन देता था। पेड देम वेल, उन्हें अच्छा देता था, वेतन देता था। अगर आप ऐसे बोलोगे कि उन्हें अच्छा पे भी करता था, उन्हें पेमेंट भी अच्छा करता था, तो इसका मतलब ऐसे हो गया। लेकिन जब आप ऐसे पेड बोलोगे, हिंदी में बोलोगे, तो यानी कि वो उन्हें अच्छा तनख्वाह भी देता था, अच्छा वेतन भी देता था। किस चीज़ के लिए वेतन दे रहा है? तो जो उनके खेतों में वो काम कर रहे हैं उसके लिए। ओके, नेचुरली, सो स्वाभाविक रूप से, या जनरली, यानी ओके कि मतलब स्वाभाविक रूप से, एवरीवन हर कोई पसंद करता था, लाइक्ड यानी पसंद करता था, किसको? श्यामू को। सो नेचुरली एवरीवन लाइक्ड श्यामू, एवरीवन प्रेज्ड हिम, हर कोई, हर किसी ने तारीफ़ की या तारीफ़ करता था, हर कोई तारीफ़ करता था, हिम यानी उसकी, किसकी? श्यामू की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या देखा? प्रेज्ड, लाइक्ड, क्या है, कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस, जहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट आया, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है हमें, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज, नथिंग इज़ देयर, राइट। तो यानी कि एवरीवन लाइक्ड श्यामू, एवरीवन प्रेज्ड हिम। तो ऐसा सेंटेंस जब आप बना रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करना होता है। कब? जब पास्ट की बात करते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसने किया, वह करता था, वह आता था, वह जाता था, इस तरीके के सेंटेंस। सो यहाँ पे हमने देखा ये वाला पार्ट। उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि जो सेंटेंसेस आप पढ़ते हो, जो रूल्स आप पढ़ते हो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो इजी सेंटेंसेस हैं उसके और सेंटेंसेस बना के यूज़ कीजिए। जो इंग्लिश वर्ड आपने यहाँ पे सीख लिए उसको आप अपने लैंग्वेज में लाइए, ठीक है। उससे इंग्लिश में बार बार बात कीजिए, फिर उससे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाइए आप खुद भी। ग्रामर का रूल्स तो आपको याद करना ही करना है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जैसे मैं रीड करती हूँ वैसे ही आपको भी रीड करना है। रीडिंग बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि जब आप बोलना चाहते हो तो आप बोल नहीं पाते हो, वो वर्ड आपसे निकल नहीं पाता है। बिगनर्स की बात कर रही हूँ मैं, जो स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि वो वर्ड्स मुंह से निकलता नहीं, अटकते हैं। तो वो कब होगा सही? जब आप रीडिंग करोगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रीडिंग भी करती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ, हार्ड वर्ड की मीनिंग भी बताती हूँ, ग्रामर रूल्स भी एक्सप्लेन करती हूँ। सो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता होगा। और आपके तरीके से कौन सा हेल्पफुल होगा? सिर्फ रीडिंग के लिए भी वीडियो चाहिए कि आप सोते सोते आराम से सुन सको। मैं कोई ऐसी बुक पढ़ूँ सिर्फ रीड करते जाऊँ और आप सुनते सुनते
काम करते करते सुने, सोते सोते सुने, कुछ चलते फिरते भी सुने, ऐसे वीडियो चाहिए या फिर ग्रामर के चाहिए? ग्रामर का कौन सा टॉपिक चाहिए वो बताइए मुझे। तो ग्रामर का कैसे बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से सिखाने जाएंगे तो हो सकता है बहुत स्टार्टिंग से हो जाए, ABCD वॉवेल से, कॉन्सोनेंट से, तो वो उसकी भी वीडियोस अपलोडेड हैं। टेंसेस चाहिए, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, आई विल प्रोवाइड दोज वीडियोज़। ओके, 3 प्लेलिस्ट हैं आपके, अगर आप चेक करोगे तो आपके इस चैनल में आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो उसमें आप जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, दूसरा है स्पोकन इंग्लिश, तो उसमें आपको मिल जाएगा कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आपका लाइक इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, उसमें इस तरीके की स्टोरीज़ मिलती हैं, लेकिन वो स्टोरीज़ थोड़ी सी और हाई लेवल की होती हैं। ग्रामर रूल्स उसमें देखिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे ग्रामर रूल्स हैं, तो पास्ट के वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो।